हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा है 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये फ्रैगमेंटेशन के बारे में। ये पूरा एक्सप्लेनेशन बच्चों हमने पिछले वीडियो में ये स्टडी कर लिया था। और आज टाइम है बुक NCERT रीडिंग। अब मैं आपको रीड करके इसको बता रही हूँ। देखिए फ्रैगमेंटेशन है ना, टॉपिक हमारा फ्रैगमेंटेशन। देखिए क्या है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैव सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर जिसका कि क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। ठीक है, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है, क्योंकि मल्टीसेलुलर हम लोग भी हैं, मल्टीसेलुलर और स्पाइरोगायरा भी ये है, लेकिन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग क्या है, हम लोग कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है सिंपल। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म जिनका होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल रिप्रोडक्शन मेथड कैन स्टिल वर्क। तो इनमें सिंपल मेथड, रिप्रोडक्शन का सिंपल मेथड इनमें काम करता है। हमारे में ये सिंपल मेथड काम नहीं करेगा। स्पाइरोगायरा, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लिया गया है फ्रैगमेंटेशन को समझाने के लिए स्पाइरोगायरा को, क्योंकि स्पाइरोगायरा जो होता है ये मल्टीसेलुलर तो है, बट इसका ये क्या है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका है। ठीक है, अब फॉर इंस्टेंस सिंपली स्प्लिट अप इंटू स्मॉलर पीसेज अपॉन मैचुरेशन। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये क्या करता है, ये अपने आप को कई छोटे छोटे पार्ट में, कई छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर लेता है। हर टुकड़े को हम बोलते हैं फ्रैगमेंट। तो ये अपने आप को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर लेता है, और यही जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये बड़े होकर के दूसरे नए स्पाइरोगायरा बनाएंगे। यानी कि इसका ये रिप्रोडक्शन हो गया डन। ठीक है ना, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपनी संख्या को बढ़ाना। रिप्रोडक्शन है ना, मतलब रिप्रोड्यूस करना, अपने जैसा रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, तो अपने जैसा वापस से प्रोड्यूस करना, इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और इसने रिप्रोडक्शन आराम से, देखो ये कर लिया इसने, क्या किया इसने, आराम से ये छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो गया, और इसके हर टुकड़े ने वापस नया बड़ा स्पाइरोगायरा बना लिया, और इस तरीके से इसका रिप्रोडक्शन हो गया डन। ठीक है, आगे कह रहा है These fragments grow into new individuals। ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट होंगे ये नए इंडिविजुअल्स बनाएंगे, मतलब नया स्पाइरोगायरा बनाएंगे। कैन वी वर्क आउट द रीजन फॉर दिस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑन एक्टिविटीज। एक एक्टिविटीज में ये सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। दिस इज नॉट द सेम फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यही बात बोला जा रहा है कि ये मल्टीसेलुलर है, लेकिन मल्टीसेलुलर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर। ठीक है, और हम लोग भी मल्टीसेलुलर हैं, बट हम लोग क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है ना, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस मेथड के द्वारा हमारे अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। दे कांट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल, है ना। हम लोग जो है इस तरीके से, हम लोग एक जैसे सेल से बने हुए नहीं हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके का डिवाइडेशन नहीं कर सकते, फ्रैगमेंटेशन नहीं कर सकते। एज सेवरल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट सिंपली रेगुलर कलेक्शन ऑफ सेल्स, है ना। हम लोग एक सिंपल केवल सेल के कलेक्शन से, एक जैसे सेल के कलेक्शन से हम लोग नहीं बने हुए हैं। हम लोग कैसे बने हुए हैं, हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट शेप के, फंक्शंस के सेल्स होते हैं। काम क्या है, उसके बेस पर सेल का डिजाइन तैयार किया जाता है ना। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत भांति भांति के सेल्स होते हैं। स्पेसिफिक सेल्स आर मेड एज टिश्यू, है ना। और ये जो सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, इनका काम स्पेशल होता है। जैसे हार्ट के सेल्स का काम अलग है ना, अलग काम करते हैं। वो ब्रेन के जो सेल्स हैं वो अलग काम करते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं इनका ग्रुप मिलकर के टिश्यू बनाता है, टिश्यू का ग्रुप मिलकर के ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन जैसे कि अब बन गया, जैसे हार्ट बन गया, हार्ट एक ऑर्गन कहलाएगा। ब्रेन बन गया, ब्रेन एक ऑर्गन कहलाएगा। ठीक है, और ऑर्गन मिलकर के क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हार्ट अकेले काम नहीं करता है, हार्ट के साथ और भी तो पूरे उसके सिस्टम लगे होते हैं ना, उसमें से वेसल्स वगैरह लगी होती हैं। तो ये पूरा हार्ट के साथ और भी होते हैं जो काम करते हैं। तो ये सब मिलकर के क्या करेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। पूरे हार्ट को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और ये ब्रेन जो है वो अकेले केवल सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स, केवल ऑर्गन काम नहीं करता, बल्कि इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है, ऑटोनोमियल नर्वस सिस्टम हो गया, तो बहुत सारे इसके भी काम करते पार्ट्स होते हैं। तो ये सब मिलकर के एक सिस्टम बनाता है जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, है ना। तो नर्वस सिस्टम मतलब ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन की जगह पे रख दो नर्वस। ठीक है, ब्रेन के लिए बोल दो नर्वस, तो ये हो जाएगा नर्वस सिस्टम। और हार्ट को यहाँ पे ऑर्गन की जगह पे रख दो तो वो हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रख दिया इसकी जगह पे तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपने किडनी को इसकी जगह पे रख दिया तो ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके, अगर आपने लंग्स को इसकी जगह पे रख दिया तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये क्या करते हैं,
एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, और मतलब ये एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म मतलब एक प्राणी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के एक प्राणी बनता है। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, विच देन हैव टू बी अरेंज एट एग्जैक्ट लोकेशन। और ये भी है कि जो ऑर्गन होंगे, जैसे हार्ट है तो वो अपने एग्जैक्ट लोकेशन पर होगा। ठीक है, उसकी जगह होती है। तो बॉडी में हार्ट की, किडनी की, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, लंग्स की, लीवर की, सब ब्रेन की, सबकी अपनी एक विशेष जगह होती है इन द बॉडी, इन सच अ केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन। ठीक है, मतलब एक बहुत ही ध्यान से इसको पूरे को सेट किया जाता है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ कहाँ रहेगा। ठीक है, सेल बाय सेल पार्टीशन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। अब ऐसे कर दें कि इसको ऐसे 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 पार्ट में डिवाइड कर दो, जैसे स्पाइरो गायरा स्प्लिट हो गया, टुकड़े हो गए और टुकड़े ने बना लिया नया स्पाइरो गायरा, तो इस तरीके से इसमें करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ अलग सेल्स है, पूरा सिस्टम है, यहाँ अलग पूरा सिस्टम है, यहाँ अलग सिस्टम है, एक जैसे सेल्स नहीं है। जबकि स्पाइरो गायरा के सारे सेल्स एक जैसे हैं, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर तो सारे टुकड़े जो होंगे वो बड़े होकर के वापस नए स्पाइरो गायरा बना लेंगे, क्योंकि सब एक जैसे हैं। ओके, Therefore, multicellular organism required more complex way of reproduction। इसलिए मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जिनका बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इनमें रिप्रोडक्शन भी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अ बेसिक स्ट्रेटजी इज एडॉप्टेड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच स्पेसिफिक सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। है ना, ये जो स्पेसिफिक सेल होते हैं उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। स्पेसिफिक का मतलब एक विशेष फंक्शन होगा जो कि केवल वही सेल करेगा। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर होता है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन जो काम करेगा वो काम सिर्फ न्यूरॉन ही कर सकता है। हार्ट के सेल को बोल दो कि आप ये न्यूरॉन वाला काम कर दो, है ना, इलेक्ट्रिक मतलब सर्किट जैसा काम कर दो, मैसेज को पहुंचाना, नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो सब सेल्स का अपना अपना जो स्पेसिफिक सेल हैं, स्पेशल प्रकार के सेल हैं, उनका स्पेशल काम है, स्पेशल उनकी डिजाइन है। ठीक है, following this common process reproduction in such organism is the function of a particular cell type as well। इस तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन भी एक स्पेशल सेल से होता है। ठीक है, एक स्पेशल सेल होता है जिसको बोला जाता है कि तुम्हारा काम रहेगा रिप्रोडक्शन करना। जैसे ये रिप्रोडक्शन किए ना, तो तुम्हारा भी रिप्रोडक्शन करना, मतलब अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाना। ठीक है, ये तुम्हारा भी काम रहेगा, लेकिन ये काम एक स्पेशल सेल को दिया गया है, जिस सेल को हम बोलते हैं गैमेट। ये गैमेट दो प्रकार के होते हैं, मेल के अंदर मेल गैमेट होता है, फीमेल के बॉडी में फीमेल गैमेट होता है। दोनों गैमेट मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट भी एक सेल है, वन सेल का बना होता है जाइगोट, और फिर यही जाइगोट जो होता है ये बड़ा होकर के और एक पूरा बेबी का, है ना, बेबी गर्ल या बेबी बॉय का मदर के यूट्रस में, मदर के गर्भ में ये रूप ले लेता है। ठीक है, बन के तैयार होता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है और प्रोसेस भी क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है, फॉलोइंग दिस कॉमन प्रोसेस रिप्रोडक्शन ये हो गया। हाउ इज रिप्रोडक्शन टू बी अकम्प्लिस्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप। ठीक है, इसमें जो है मैंने बताया कि एक सिंगल सेल से किस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ये सारे इफ द ऑर्गेनिज्म इट सेल्स कंप्राइज ऑफ मेनी सेल टाइप, मतलब ये इतने तरीके के अगर इनकी बॉडी में सेल हैं तो रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग डिफरेंट टाइप का सेल है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये सारी चीज़ों के बारे में जो है ना, ये हम अब आगे पढ़ेंगे, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसमें पढ़ेंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से देखो यहाँ पर ये रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन ये डन हो गया। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में ये पूरा अच्छी तरीके से समझ भी लिया था, और अभी मैंने इसका आपको एनसीईआरटी, ये मैंने आपको इस एनसीईआरटी पेजेस बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें जो टॉपिक है वो है रीजनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रीजनरेशन, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके, नाइस डे।